हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक भारत और अमेरिका के बीच विवाद क्यों है। भारत और अमेरिका के बीच विवाद के मुख्य क्या प्रमुख कारण है जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच में इस समय टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं, विवाद बढ़ता जा रहा है। वो क्या कारण है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में कुछ हद तक विवाद बढ़ते जा रहे, समस्याएं बढ़ती जा रही है। इन सारे टॉपिक्स पे हम आपके बारे में बात करेंगे। आज के टॉपिक में बात करेंगे कि क्या है वो भारत और अमेरिका के बीच में विवाद के मुख्य कारण। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहला पॉइंट, रूस और यूक्रेन का युद्ध। भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत का शायद कोई सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे देखा जाए, अनजाने तरीके से देखा जाए तो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो पिछले 2 सालों से लगभग चल रहा है, इसमें अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका यूक्रेन का साथ देता है और भारत रशिया का साथ देता है। ऐसे में अमेरिका की क्या चाहते हैं? अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से जो हथियार और कच्चा तेल खरीद रहा है उसे वो खरीदने पर उसको दबाव बनाना चाहता है कि भारत रूस पर दबाव बनाए। पर भारत क्या चाहता है? पर भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता नहीं छोड़ना चाहता है। भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो नहीं छोड़ना चाहता है। भारत अपनी इच्छा से काम करना चाहता है। वो किसी पर दबाव क्यों बनाएगा? और अगर बनाएगा तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार बनाएगा, किसी के कहने पे क्यों बनाएगा। ये आजकल का पहला और सबसे प्रमुख कारण है भारत और अमेरिका के बीच में विवाद का। ये सबसे प्रमुख कारणों में से गिना जाता है और इस समय जो विवाद है भारत और अमेरिका के बीच में वो यही विवाद है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? व्यापार और टैरिफ विवाद। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि व्यापार और टैरिफ के विवाद क्यों है भारत और अमेरिका के बीच में। अमेरिका भारत को उभरता प्रतिस्पर्धी बाजार मानता है और जो जहां तक देखा जाए तो सच भी है कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से उभर रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। सभी देशों में, सभी जगह पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से उभरती हुई जा रही है। ऐसे में भारत को उभरते हुए प्रतिस्पर्धा अमेरिका मानता है, ये भी ठीक है, लेकिन भारत अगर इस पे टैरिफ ना लगाए तो भारत का जो घरेलू उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, वो लगभग समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भारत क्या करता है? अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ लगाता है व्यापार के ऊपर, जो कि बहुत जरूरी भी है। हमारा थर्ड पॉइंट है भारत और अमेरिका के बीच विवाद को लेकर भारत की मल्टी अलाइनमेंट की नीति। भारत पहले क्या करता था? गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता था, जिसमें वो किसी एक पक्ष की साइड नहीं बोलता था, किसी के साइड नहीं जाता था। ना हम अमेरिका की साइड है, ना हम यूएसएसआर राष्ट्रीय या सोवियत संघ की साइड है। लेकिन अब भारत क्या कर रहा है? अब भारत क्या कर रहा है? अपनी नीति को बदल रहा है। भारत अब मल्टी अलाइनमेंट की नीति को अपना रहा है। भारत सिर्फ अमेरिका के साथ ही नहीं, बल्कि रूस, फ्रांस, ईरान, ब्रिक्स, एससीओ, जिसके साथ भी उसको अपनी आवश्यकता लगती है उसके साथ वो अपना संबंध बना रहा है और उस संबंध को आगे बढ़ा रहा है। चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, चाहे वो सांस्कृतिक संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध हो, भारत अब अपनी इच्छा अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार अपने संबंध को बढ़ा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भारत उसका रणनीतिक सहयोगी बने। अमेरिका चाहता है कि भारत इन सभी देशों में जहां भी वो अपना संबंध को बढ़ा रहा है उसको रोकते हुए सिर्फ अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोगी बने, जो कि भारत नहीं करता है। एक विवाद का मुख्य कारण ये भी है मल्टी अलाइनमेंट की नीति। सेकंड पॉइंट देखिए, चीन को लेकर फर्क। अब देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में चीन की नीति को लेकर भी फर्क है। क्यों फर्क है? अमेरिका क्या चाहता है कि भारत अमेरिका से सीधे तौर पे चीन के साथ लड़ाई करे या खुल के विवाद करे, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता है। चीन के कहने से क्या अमेरिका के कहने से क्या होता है? अमेरिका क्या चाहता है कि चीन के साथ वो खुल के विवाद करे, खुल के अपनी प्रतिस्पर्धा को दिखाए, खुल के जो भी लड़ाई करनी है वो लड़े। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीमा। भारत जो है वो चीन के साथ अपनी बहुत अच्छी मात्रा में बहुत बड़ी सीमा को साझा करता है, जिसकी वजह से भारत खुल के चीन के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता है। दूसरा है व्यापार। भारत चीन के साथ व्यापार भी करता है, तो सीमा के साथ और व्यापार के साथ इन दोनों जगह पे भारत को संतुलन बना के रखना पड़ेगा चीन के साथ। अगर चीन के साथ वो संतुलन बना के नहीं रखता है तो खुले तौर पे क्या हो सकता है? लड़ाई हो सकती है, जो कि बहुत आसान नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है जिसके लेकर चीन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में विवाद उत्पन्न होता रहता है। ये जो संबंध है सीमा सुरक्षा पर या व्यापारिक संबंध पर, ये अमेरिका अपनी नीति के हिसाब से काम करता है, पर भारत अपनी
इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलता है कि हमें जहां से आवश्यकता होगी हम वो काम करेंगे। अब भारत की मल्टीलैंग्वेज नीति भी बदल चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत मानवाधिकार नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानवाधिकार और लोकतंत्र पर टिप्पणी। अमेरिका भारत से प्रेस की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार, नागरिक की आजादी पर सवाल उठाता है। अमेरिका कहता है कि ये जो अधिकार आपने दे रखे हैं नागरिकों को, ये नहीं मिलने चाहिए। लेकिन भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें किसी का भी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए। इसे आंतरिक मामला बताकर भारत अमेरिका का हमेशा विरोध करता है, जिस वजह से भी भारत और अमेरिका के बीच में विवाद उत्पन्न होता रहता है, टकराव होते रहते हैं, और है भी ये हमारा आंतरिक मामला। दूसरा क्या, देखिए निष्कर्ष देखिए, कुल मिला के हम क्या समझे कि आखिर बात भारत और अमेरिका के बीच में जो कोई खुला प्रतिस्पर्धा नहीं है, भारत और अमेरिका के बीच में कोई खुले तौर पे लड़ाई नहीं है, हम बहुत बहुत दूर है, हमारे बीच में कोई खुला टकराव विवाद नहीं है, दोनों ही प्रतिद्वंदी है, सिर्फ और सिर्फ दोनों ही प्रतिद्वंदी है। बल्कि हम ये समझे कि ये क्या है, आपसी हितों का टकराव है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं तो सब आपस के हित के लिए अपने अपने हित की बात करते हैं, अपने अपने विवाद को ऊपर रखते हैं। तो ये आपसी हितों का टकराव है, दोनों देश साझेदार है, दुश्मन नहीं है, किसी प्रकार की इनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। अब तक जैसे हम भारत का पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है या किसी और के साथ है, ऐसे कोई दुश्मनी हमारी अमेरिका के साथ बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों देशों में मतभेद के बावजूद, मतभेद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन बातों को लेकर मतभेद के बावजूद इन लोगों के बीच में रक्षा टेक्नोलॉजी या क्वाड ऐसे ऐसे सम्मेलन होते रहते हैं, दोनों की साझेदारी लगातार बढ़ रही है, व्यापार फिर भी बढ़ रहा है। इतना विवाद होने के बावजूद दोनों के बीच में विवाद बहुत अच्छे से, व्यापार बहुत अच्छे से चलता आ रहा है और चल भी रहे। आप ये भी देख सकते हैं कि भारत अमेरिका के बीच में बहुत अच्छे संबंध पहले भी थे। जब हमारे क्या नाम है, पहले के राष्ट्रपति जितने थे उनके समय पे हमारे संबंध बहुत अच्छे थे अमेरिका के साथ। अब कुछ समय पे हमारा टैरिफ विवाद चल रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे विवाद चल रहा है, आने वाले समय में शायद ये विवाद खत्म हो जाए। आपकी क्या राय है भारत और अमेरिका के विवाद के ऊपर? जरूर से हमें कमेंट बताएं। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।